Hello friends, today chapter is a reproduction in organism. Let's start. Each and every organism can live only for a certain period of a time. कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इस अर्थ पर वो एक कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रहता है. द पीरियड फ्रॉम अ बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के जो टाइम पीरियड है उसे हम लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन फिगर 1.1 में दे रखा है, जैसा कि आप लोग अब देखते हैं. एलिफेंट की अप्रॉक्स जो लाइफ स्पैन है वो 60 ईयर्स की होती है. इसकी 60 ईयर्स, रोज़ की 5 to 7 ईयर्स, डॉग की 25 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्रीज इसकी अप्रॉक्स 15 to 20 ईयर्स, काव 20 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, एंड फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, राइस प्लांट अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स, टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर्स, एंड बनियान ट्री 200 to 300 years. Let back. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in their species. कुछ स्पेस दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म के नीचे, उनकी लाइफ स्पैन आपको भरनी है जो आप सराउंडिंग में आपके आसपास देखते हो. एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1. फिगर 1.1 से हमें उसे एग्जामिन करना है. क्या करना है? इज नॉट इट बोथ इंटरेस्टिंग और इंट्रिग्यूटिंग टू नोट दैट इट मे बी अ शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द लाइफ स्पैन इज दैट लाइफ स्पैन कैन बिकम मे बी अ शॉर्ट एज अ फ्यू डेज. कुछ बहुत ही एक दिन की भी हो सकती है लाइफ स्पैन, और लंबे के तौर पे देखा जाए तो वो बहुत हज़ारों साल तक भी हो सकती है. एज अ लॉन्ग फॉर अ फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स. Between these two extreme conditions are the lifespan of most other living organisms. इन दोनों कंडीशन के बीच में एक दिन की लाइफ स्पैन और हज़ारों साल की लाइफ स्पैन के बीच में ही जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पैन इन दोनों के बीच में ही होती है. यू मे नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोलेट विद देयर साइज. आपने नोट किया होगा जैसे कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की वो साइज से कोलरेट नहीं करती है, मीन्स साइज पे डिपेंड नहीं करती है. द साइज ऑफ अ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी सिमिलर येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस. जो क्रो और पैरट होता है ना, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो उसमें बहुत वाइड डिफरेंस होता है, लेकिन उनका जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सिमिलर होता है किस क्रो का और पैरट का, जो आपने देखा होगा. सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैव अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री. मैंगो ट्री और पीपल ट्री का जो साइज है अप्रॉक्स सिमिलर होता है, लेकिन उसमें लाइफ स्पैन में बहुत ही डिफरेंस है. मैंगो ट्री की शॉर्ट होती है लाइफ स्पैन और पीपल की लंबी बहुत ही लॉन्ग होती है लाइफ स्पैन. पीपल की अप्रॉक्स 2000 ईयर होती है और मैंगो की बहुत शॉर्ट ईयर होती है उसके कंपेयर में. वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एन एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनली. लाइफ स्पैन को छोड़ते हैं, आप टॉपिक आते हैं डेथ. डेथ मतलब कोई भी इंडिविजुअल की डेथ एक सर्टेन पीरियड पे के बाद हो जाती है. नो इंडिविजुअल इमोर्टल. कोई भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, मतलब नो एनी इंडिविजुअल इज इमोर्टल, मीन्स कोई भी अमर नहीं है. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्ट. वाई डू वी से दैट देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डेथ क्यों नहीं होती है, ऐसा हम क्यों मानते हैं? गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स. इस रियलिटी को जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो वास्ट नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जो कि हज़ारों सालों से कंटिन्यू आती चली जा रही हैं, वो एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होती हैं या ख़त्म क्यों नहीं होती हैं? देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर कंटिन्यूटी. तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ प्रोसेस हैं जो इसके लिए कंटिन्यूटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. तो वो प्रोसेस कौन सी हैं? येस बी कैन टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन. हाँ, हम बिल्कुल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं.
तो एज यू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कंटिन्यूटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that ensure continuity. The process in living organism that ensure continuity. It is a most important question. Living organism that ensure the continuity. कौन सी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है? तो वो है रिप्रोडक्शन. समथिंग वी कैन टेक फ्रॉम ग्रांटेड. Reproduction. What is reproduction? Reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to the young ones offspring similar to itself. Reproduction एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को जन्म देता है जो कि उसी की तरह दिखते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ, उसी की तरह देखने में लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. जैसा कि जानते हो सेक्सुअल और असेक्सुअल दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. द ऑफस्प्रिंग ग्रो, सबसे पहले ग्रो करेगा और ऑफस्प्रिंग मैच्योर होगा, फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और फिर वो भी नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. ऐसे ही रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो चलती रहती है. दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन क्या करता है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखता है जनरेशन आफ्टर द जनरेशन. यू विल स्टडी लेटर चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. आप अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो इसका नाम है कि जेनेटिक वेरिएशंस कैसे बनते हैं और कैसे इनहेरिटेड होते हैं रिप्रोडक्शन के समय में. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है. ईच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. हर ऑर्गेनिज्म का अपना मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई करने का और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का. द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस. सो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन which is asked in the exam. The organism habitat and internal physiology and several other factors are collectively responsible for the reproduction. तो रिप्रोडक्शन के किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर इज द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड सेकंड इज इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर आर द अदर फैक्टर्स. तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स आर द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, मतलब ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रह रहा है, कोल्ड में, हॉट, गर्म एंड डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में हो गया, ग्रासलैंड में हो गया, मतलब किस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो. और सेकंड इज इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर की फिजियोलॉजी कैसी है. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और द टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन किस टाइप का है. मीन्स इट इज ऑफ टू टाइप. तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं. व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल पेरेंट, जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विद और विदाउट, उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विदाउट भी और विद भी गैमेट फॉर्मेशन के साथ, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो कि अपोजिट सेक्स के हैं, मीन्स मेल और फीमेल हैं, और उसमें फ्यूजन होगा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट भी बनेंगे और फ्यूज भी करेंगे और जायगोट भी बनाएंगे, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं.